हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय प्रयास चैनल। आपका इस चैनल पे स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे स्टूडेंट इडुटेरिया के द्वारा जो है प्रखर 2.0 MCQ बैच चलाया गया है, उसी का जो है हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे थे। उसमें जो है और ये जो बैच है स्टूडेंट 71 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए चलाया गया था। और इसमें जो है हम लोग पढ़ रहे थे स्टूडेंट, वो सब्जेक्ट था हम लोग का, वो है पॉलिटी। पॉलिटी में जो है हम लोग कुछ चैप्टर पढ़ चुके हैं, तो जो भी स्टूडेंट उस चैप्टर को नहीं पढ़े हैं वो पिछले वाले वीडियो में जाके पढ़ सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिनका भी अभी 71 बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है, उनके लिए जो है ये पॉलिटी का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इस वीडियो को जो है पूरा देखिएगा। आज जो है हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट, उस चैप्टर का नाम है नीति निर्देशक सिद्धांत, कार्यपालिका, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। इस चैप्टर का जो है हम लोग MCQ क्वेश्चन जो है आज हम लोग पढ़ेंगे। आज का जो है हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत देश के शासन के लिए मौलिक है? तो कौन सा अनुच्छेद कहता है? तो ये कहता है अनुच्छेद 37। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 37 यह कहता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व देश के शासन में मूलभूत है और राज्य का कर्तव्य है कि वह कानून बनाते समय इन सिद्धांतों को लागू करें। हालांकि यह भी स्पष्ट किया गया है कि इन्हें किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान में DPSP का विचार किस देश से लिया गया था? तो ये लिया गया था स्टूडेंट आयरलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, आर्टिकल 38(1) राज्य को निम्नलिखित को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश देता है। तो ये जो है देता है स्टूडेंट सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब जो है हम लोग इसका जो है एक्सप्लेनेशन पढ़ लेंगे। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 38(1) राज्य को यह निर्देश देता है कि वह जनता के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ऐसा सामाजिक व्यवस्था स्थापित करे जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन के सभी संस्थाओं में विद्यमान हो। यह प्रस्तावना में उल्लेखित सभी छात्रों में न्याय की भावना को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4, अनुच्छेद 38(2) का मुख्य केंद्र बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका जो है मुख्य केंद्र बिंदु है आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, यह राज्य को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देता है कि पुरुषों और महिलाओं को समान रूप से आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार प्राप्त हो। तो यह जो है सही है स्टूडेंट कि आर्टिकल जो है 39 यह राज्य को सुनिश्चित करने का निर्देश देता है कि पुरुष और महिलाओं को समान रूप से आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार प्राप्त हो। सेकंड ऑप्शन है, यह प्रावधान करता है कि भौतिक संसाधनों को स्वामित्व और नियंत्रण सर्वजन हिताय के लिए वितरित किया जाना चाहिए। तो यह भी सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है, यह राज्य को सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता प्रदान करने का निर्देश देता है। तो नहीं, ये गलत है। ये जो है आर्टिकल 39 नहीं देता, ये देता है आर्टिकल 44। तो इसमें पूछा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 जो है इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, संविधान के अनुच्छेद 39 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट ऑप्शन है स्टूडेंट, यह पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान करता है। तो ये सही है स्टूडेंट कि आर्टिकल 39 जो है यह पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान करता है। सेकंड ऑप्शन है, यह राज्य के श्रमिकों, पुरुष और महिलाओं के स्वास्थ्य और शक्ति की रक्षा करने का निर्देश देता है। तो ये भी सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है, यह राज्य को बच्चों और युवाओं के शोषण के विरुद्ध दुर्व्यवहार को रोकने का निर्देश देता है। तो ये भी सही है। इसमें पूछा प्रयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 जो है इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा संवैधानिक अनुच्छेद पुरुष और महिला दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान करता है? तो ये करता है आर्टिकल 39 का डी। कौन करता है? आर्टिकल 39 का डी करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 39D राज्य को यह निर्देश देता है कि पुरुष और महिला दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित किया जाए, ताकि वेतन में लिंग आधारित भेदभाव समाप्त हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8, समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता के संबंध में सही कथनों का चयन कीजिए। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है आर्टिकल 39A समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करता है। तो ये सही है कि आर्टिकल 39A जो है समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट ऑप्शन है इसे संविधान के 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो ये सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है इसे अनुच्छेद को लागू करने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 लागू किया गया था। तो ये भी इसमें सही है। तो इसमें जो है पूछा था कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1, 2 और 3 जो है इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, अनुच्छेद 40 से 43B के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो फर्स्ट ऑप्शन है अनुच्छेद 40 सत्ता के विकेंद्रीकरण के गांधीवादी सिद्धांतों से प्रेरित है। तो ये सही है स्टूडेंट कि आर्टिकल जो 40 है सत्ता के विकेंद्रीकरण के गांधीवादी सिद्धांतों से प्रेरित है। नेक्स्ट ऑप्शन है आर्टिकल 41 बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी और विकलांगता के मामले में सार्वजनिक सहायता प्रदान करने की बात करता है। तो ये भी सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी निश्चित करने के लिए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा अनुच्छेद 43 से जोड़ा गया था। तो ये भी इसमें सही है। तो इसमें पूछा है उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1, 2 और 3 जो है इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट ऑप्शन है कार्य की न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियां। तो कार्य की न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियां आर्टिकल 42 में आता है। तो ये जो है सही है स्टूडेंट कि आर्टिकल 42 में आता है कार्य की न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियां। सेकेंड ऑप्शन है ग्राम पंचायतों का संगठन। ग्राम पंचायतों का संगठन आर्टिकल 43B में आता है। तो नहीं, ये गलत है, ये आता है आर्टिकल 40 में। नेक्स्ट है सहकारी समितियों को बढ़ावा देना। तो ये आता है आर्टिकल 43B में। तो ये सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी। तो श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी ये आता है अनुच्छेद 43 में। तो ये सही है। इसमें पूछा उपयुक्त में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1, 3 और 4 जो है इसमें सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा अनुच्छेद राज्य को समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का निर्देश देता है? तो ये देता है आर्टिकल 44। कौन देता है? आर्टिकल 44 देता है समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का निर्देश। इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेंगे। तो नीति निर्देशक तत्वों को आर्टिकल 44 राज्य को यह निर्देश देता है कि वह पूरे भारत में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करे, ताकि विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने आदि से संबंधित व्यक्तिगत कानूनों में एकरूपता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा डीपीएसपी के अंतर्गत गांधीवादी सिद्धांत है? तो इसमें पूछा है कौन गांधीवादी सिद्धांत है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। तो कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना ये जो है गांधीवादी सिद्धांत है डीपीएसपी के अंतर्गत। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट ऑप्शन है आर्टिकल 40 गांधीवादी सिद्धांतों से संबंधित है। तो ये सही है कि आर्टिकल जो है 40 गांधीवादी सिद्धांतों से संबंधित है। नेक्स्ट ऑप्शन है आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 उदारवादी बौद्धिक सिद्धांतों से संबंधित है। तो ये भी सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है आर्टिकल 39A। आर्टिकल 39A समाजवादी सिद्धांत से संबंधित है। तो ये सही है। आर्टिकल 40 किससे संबंधित है? तो आर्टिकल
40 जो है गांधीवादी सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट है आर्टिकल 44, आर्टिकल 44 उदारवादी बौद्धिक सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट है आर्टिकल 39A, ये जो है समाजवादी सिद्धांत से संबंधित है। इसमें पूछा उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3 जो है इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा उदार बौद्धिक डीपीएसपी नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा उदार बौद्धिक डीपीएसपी नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, ये जो है डीपीएसपी है। नेक्स्ट है पर्यावरण संरक्षण, ये भी है। नेक्स्ट है मादक पेय पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध लगाना, ये जो है डीपीएसपी नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, तो ये भी जो है डीपीएसपी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। तो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002, फर्स्ट ऑप्शन है अनुच्छेद 21A को शामिल करके निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। तो ये सही है स्टूडेंट कि आर्टिकल 21A को शामिल करके निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। नेक्स्ट ऑप्शन है 6 वर्ष की आयु तक बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करने हेतु आर्टिकल 45 में संशोधन किया गया, तो ये भी सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है आर्टिकल 45 के मूल प्रावधान को अनुच्छेद 21A में स्थानांतरित किया गया, तो ये भी सही है कि आर्टिकल 45 के मूल प्रावधान को आर्टिकल 21A में स्थानांतरित किया गया। तो इसमें पूछा था नीचे दिए गए कोट का सही उत्तर चुने, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें जो 1, 2 और 3 जो है इसमें सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, संविधान के अनुच्छेद 46 और 47 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट जो है ऑप्शन है आर्टिकल 46, आर्टिकल 46 में राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने का निर्देश देता है, तो ये सही है। सेकंड ऑप्शन है आर्टिकल 47, आर्टिकल 47 में आता है राज्य पर पोषण स्तर, जीवन स्तर को बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने का कर्तव्य आरोपित करता है, तो ये जो है आर्टिकल 47 में आता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 46, आर्टिकल 46 में स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादक पेय और दवाओं के निषेध का स्पष्ट उल्लेख है, तो नहीं, ये गलत है। ये जो है आर्टिकल 47 में है स्टूडेंट की स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादक पेय और दवाओं के निषेध का स्पष्ट उल्लेख है, ये जो आर्टिकल 47 में है। तो इसमें पूछा उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें 1 और 2 जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, आर्टिकल 48 में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है। तो आर्टिकल 48 में जो है किसका उल्लेख नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन है गायों और बछड़ों के वध पर प्रतिबंध, इसका उल्लेख जो आर्टिकल 48 में है। सेकंड ऑप्शन है वनों का संरक्षण, इसका उल्लेख जो आर्टिकल 48 में नहीं है। तो नेक्स्ट ऑप्शन है आधुनिक और वैज्ञानिक तरीकों से पशुपालन का संगठन, इसका भी उल्लेख जो आर्टिकल 48 में है। नेक्स्ट है दुधारू और वाहक मवेशियों के वध पर प्रतिबंध, ये भी जो आर्टिकल 48 में है। और इसमें जो क्वेश्चन पूछा था आर्टिकल 48 में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वनों का संरक्षण जो है आर्टिकल 48 में नहीं आता है। ये जो है आता है स्टूडेंट वनों का संरक्षण आर्टिकल 48A में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, आर्टिकल 48A संविधान में निम्नलिखित द्वारा सम्मिलित किया गया। तो ये सम्मिलित किया गया है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित है, तो फर्स्ट ऑप्शन है आर्टिकल 49। आर्टिकल 49 में आता है राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण, तो ये आता है आर्टिकल 49 में। नेक्स्ट है आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 में आता है राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथकीकरण, तो ये सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है आर्टिकल 51। तो आर्टिकल 51 में आता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करना और मध्यस्थता द्वारा विवादों का निपटारा करना, तो ये आता है आर्टिकल 51 में। इसमें पूछा है नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें 1, 2 और 3 जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि राज्य संगठित लोगों के एक दूसरे के साथ व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि दायित्वों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। तो ये जो है किस आर्टिकल में आता है, तो ये आता है आर्टिकल 51C में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है। तो संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब इसका जो है एक्सप्लेनेशन पढ़ लेंगे। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53(1) के अनुसार केंद्र सरकार की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के पास निहित है, लेकिन यह शक्ति सामान्यतः प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिमंडल की सलाह और सहायता पर कार्यान्वित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा होता है। तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है संसद के दोनों सदनों और राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बना निर्वाचक मंडल, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रयुक्त प्रणाली है। तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रयुक्त प्रणाली है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, किसी विधायक के वोट की मूल की गणना करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा सूत्र सही है। तो विधायक के वोट की मूल की गणना जो है किस सूत्र से किया जाता है, तो ये किया जाता है राज्य की जनसंख्या भागा निर्वाचित विधायकों की संख्या भागा 1000, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के लिए पात्र है यदि वह भारत का नागरिक है और उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 26, गलत कथन का चयन करें। तो फर्स्ट ऑप्शन है भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है, तो ये सही है। सेकंड ऑप्शन है भारत का राष्ट्रपति 5 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करता है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है भारत का राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश को अपना त्याग पत्र दे सकता है, तो नहीं, ये गलत है। भारत के राष्ट्रपति जो है अपना जो त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं, ना कि मुख्य न्यायाधीश को। फोर्थ ऑप्शन है भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद की शपथ दिलाता है, तो ये जो है इसमें सही है। और इसमें गलत कथन का चयन करना था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल शुरू होता है। तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल शुरू होता है राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण की तिथि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, भारत का राष्ट्रपति निम्नलिखित को नियुक्त करता है सिवाय। तो भारत का राष्ट्रपति जो है नियुक्त करता है लोकसभा अध्यक्ष को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सॉरी स्टूडेंट, इसमें पूछा है कि भारत का राष्ट्रपति निम्नलिखित को नियुक्त करता है सिवाय। तो भारत का राष्ट्रपति जो है
प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल की नियुक्ति भारत के जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लोकसभा अध्यक्ष की जो है नियुक्ति लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसमें पूछा था कि भारत का राष्ट्रपति निम्नलिखित को नियुक्त करता है सिवाय, तो मतलब भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करते हैं, ना कि लोकसभा अध्यक्ष को। तो आज के वीडियो में जो है हम लोग इतना ही क्वेश्चन पढ़ेंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में जो है और जो क्वेश्चन बचा हुआ है उसको जो है हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं इस चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिनका भी अभी 71 बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम है उनके लिए जो है ये पॉलिटी का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको जितना हो सके उतना रिविज़न करिएगा।